सुरेश एक ऑटो वाला था। उसके निकाह को आज तकरीबन 6 माह हो गए थे और आज सुरेश ने लोन पर एक ऑटो लिया था। देखिए कितना अच्छा है ना मेरा ऑटो। हाँ, बहुत ही अच्छा है। अब हर माह इसकी किस्त वक्त पे चली जाए। रामानंद स्वामी को सुना है कि किस्त ना भरने पर वो ऑटो ले जाते हैं। हाँ, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैं वक्त पर किस्त जमा करता रहूंगा। जी, एक बात बताऊं? हाँ बताइए। आप अब्बू बनने वाले हैं। सुरेश ने मीना को गोद में उठा लिया और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसकी खुशी अब दुगनी हो गई थी। अरे अरे, मुझे चक्कर आ रहा है। आराम से, अब से मुझे तुम्हारा खास ख्याल रखना होगा। आपको बेटा चाहिए या बेटी? जो भी हो, दोनों मेरी ही होंगे। मैं तो बस ये सोचकर खुश हूँ कि कुछ महीनों में एक नन्ही सी जान मेरे हाथों में खेलेगी। सुरेश ने मीना का नाम एक प्राइवेट अस्पताल में लिखवा दिया। प्राइवेट अस्पताल में नाम लिखवाने की क्या जरूरत थी? बेवजह इतने पैसे खर्च होंगे। होने दो खर्च, मेरे बच्चे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और प्राइवेट अस्पताल में तुम्हारी डिलीवरी बेहतर ढंग से होगी। पर अभी तो ऑटो की किस्त भी भरनी है। उसकी फिक्र तुम मत करो, तुम बस अपना ख्याल रखो। मीना लाख समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुरेश उसकी जरा भी सुनने को तैयार नहीं था। अस्पताल के ट्रीटमेंट के खर्चे के लिए ज्यादा वक्त काम करने लगा। अब वो सुबह 7 बजे घर से निकल जाया करता था और 10 बजे घर लौटा करता था। इतने ज्यादा वक्त काम करने की वजह से सुरेश की तबीयत खराब हो गई। आप इतना ज्यादा काम मत कीजिए। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? और अस्पताल में भी तो पैसे भरने हैं ना। पर आप अपनी तबीयत का भी तो ख्याल रखिए। मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा सर दर्द है, वो भी ठीक हो जाएगा। आप बस मुझे एक कप कड़क चाय बनाकर दे दीजिए। जी अभी लाई। सुरेश के पास आराम करने का भी वक्त नहीं था। वो ज्यादातर वक्त ऑटो चलाया करता था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। एक रात सुरेश ऑटो चला रहा था कि उसके सर में फिर से दर्द होने लगा। उसने ऑटो एक दुकान के पास लगा दी और दुकान से पानी लेने चला गया। वो पानी पी ही रहा था कि तभी उसकी नजर रास्ते के बीच एक डरे सहमे से बिल्ली के बच्चे पर पड़ी। उसे उस बिल्ली के बच्चे पर दया आ गई। वो उसे उठाने रास्ते के बीच गया तो एक ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। सुरेश को गहरी चोट आई थी। सुरेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब मीना वहां पहुंची तो उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। आपके शौहर के दिमाग में गहरी चोट आई है और इसी वजह से वो कोमा में चले गए हैं। खुदा जाने वो कब होश में आएंगे। क्या? आपकी मौजूदा हालात देखकर लगता नहीं कि आप अस्पताल का खर्चा उठा पाएंगी, लिहाजा आप इन्हें घर ले जाइए। नहीं, आप पैसों की बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं इनके इलाज का सारा खर्च संभाल लूंगी। आप बस इनके इलाज पर ध्यान दीजिए। मीना ने अपने जेवरात गिरवी रखकर अस्पताल में पैसे भर दिए। अब उसके पास काम करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मीना खुद ऑटो चलाने लगी। वो हामला होते हुए भी ऑटो चला रही थी। अपने बच्चे के साथ साथ अपने शौहर का भी ध्यान रख रही थी। 1 माह गुजर गया, लेकिन सुरेश को होश नहीं आया था। रात के तकरीबन 11 बजे का वक्त था जब मीना अस्पताल से निकली। वो अपनी ऑटो में बैठकर घर की तरफ जा रही थी कि तभी उसने देखा कि कुछ गुंडे एक लड़की के पीछे पड़े थे। मीना ने ऑटो को उस लड़की के पास रोका। बैठो, जल्दी अंदर बैठो। वो लड़की ऑटो में बैठ गई और मीना तेजी से ऑटो चलाकर वहां से निकल गई। कुछ दूर जाकर, शुक्रिया बाजी, शुक्रिया। आज आप नहीं होती तो न जाने मेरे साथ क्या हो जाता। तभी काव्या का फोन बजा और उसने फोन उठाया। अब्बू, अब्बू। काव्या ने रोते हुए अपने अब्बू को सारा वाकया बताया। वो ऑटो वाली बाजी ने मुझे बचाया है। काव्या, तुम उस ऑटो वाली दीदी को घर ले आओ, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ठीक है अब्बू, मैं जल्दी घर पहुँचती हूँ। मीना उस लड़की के साथ उसके घर पहुँची। वहाँ रामानंद स्वामी इंतजार कर रहे थे। अब्बू, आज अगर ये बाजी ना होती तो न जाने क्या हो जाता। तभी मीना ऑटो से उतरी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रामानंद की नजर ऑटो पर पड़ी। ये तो मेरा ऑटो है, पर ये तो सुरेश ने लिया था। हाँ,
वो मेरे शौहर हैं। मीना ने रामानंद स्वामी को सुरेश के साथ हुए हादसे के बारे में बताया। अब अपने बच्चे के लिए और अपने शौहर के लिए मैं ही ऑटो चला रही हूँ। तुम बहुत बहादुर हो बेटी। इतनी बर्दाश्त करने की ताकत एक माँ में ही हो सकती है। तुमने मेरी बेटी को बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं बदले में तुम्हारी थोड़ी सी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन जनाब। इनकार मत करो। आज से ये ऑटो तुम्हारा हुआ और सुरेश के इलाज का सारा खर्च मैं उठाऊंगा और तुम्हारे बच्चे की पैदाइश का भी। नहीं जनाब। तुम भी तो आखिर मेरी बेटी की तरह हो, मना मत करो। ठीक है। रामानंद ने सुरेश का इलाज बड़े अस्पताल में करवाया। कुछ माह गुजरने के बाद सुरेश को होश भी आ गया। मीना को भी अब ऑटो चलाने की जरूरत नहीं थी। वो अपने होने वाले बच्चे का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रख रही थी। धीरे धीरे सुरेश और मीना की जिंदगी बेहतर होती जा रही थी। इसीलिए तो कहते हैं कि कर भला तो हो भला। मीना ने उस लड़की की मदद की और रमाकांत ने मीना की। सुरेश एक ऑटो वाला था। उसके निकाह को आज तकरीबन 6 माह हो गए थे और आज सुरेश ने लोन पर एक ऑटो लिया था। देखिए कितना अच्छा है ना मेरा ऑटो। हाँ, बहुत ही अच्छा है। अब हर माह इसकी किस्त वक्त पे चली जाए। रामानंद स्वामी को सुना है कि किस्त ना भरने पर वो ऑटो ले जाते हैं। हाँ, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैं वक्त पर किस्त जमा करता रहूंगा। जी एक बात बताऊं? हाँ बताइए। आप अब्बू बनने वाले हैं। सुरेश ने मीना को गोद में उठा लिया और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसकी खुशी अब दुगनी हो गई थी। अरे अरे, मुझे चक्कर आ रहा है। आराम से, अब से मुझे तुम्हारा खास ख्याल रखना होगा। आपको बेटा चाहिए या बेटी? जो भी हो, दोनों मेरी ही होंगे। मैं तो बस ये सोचकर खुश हूँ कि कुछ महीनों में एक नन्ही सी जान मेरे हाथों में खेलेगी। सुरेश ने मीना का नाम एक प्राइवेट अस्पताल में लिखवा दिया। प्राइवेट अस्पताल में नाम लिखवाने की क्या जरूरत थी? बेवजह इतने पैसे खर्च होंगे। होने दो खर्च, मेरे बच्चे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और प्राइवेट अस्पताल में तुम्हारी डिलीवरी बेहतर ढंग से होगी। पर अभी तो ऑटो की किस्त भी भरनी है। उसकी फिक्र तुम मत करो, तुम बस अपना ख्याल रखो। मीना लाख समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुरेश उसकी जरा भी सुनने को तैयार नहीं था। अस्पताल के ट्रीटमेंट के खर्चे के लिए ज्यादा वक्त काम करने लगा। अब वो सुबह 7 बजे घर से निकल जाया करता था और 10 बजे घर लौटा करता था। इतने ज्यादा वक्त काम करने की वजह से सुरेश की तबीयत खराब हो गई। आप इतना ज्यादा काम मत कीजिए। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? और अस्पताल में भी तो पैसे भरने हैं ना। पर आप अपनी तबीयत का भी तो ख्याल रखिए। मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा सरदर्द है, वो भी ठीक हो जाएगा। आप बस मुझे एक कप कड़क चाय बनाकर दे दीजिए। जी अभी लाई। सुरेश के पास आराम करने का भी वक्त नहीं था। वो ज्यादातर वक्त ऑटो चलाया करता था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। एक रात सुरेश ऑटो चला रहा था कि उसके सर में फिर से दर्द होने लगा। उसने ऑटो एक दुकान के पास लगा दी और दुकान से पानी लेने चला गया। वो पानी पी ही रहा था कि तभी उसकी नजर रास्ते के बीच एक डरे सहमे से बिल्ली के बच्चे पर पड़ी। उसे उस बिल्ली के बच्चे पर दया आ गई। वो उसे उठाने रास्ते के बीच गया तो एक ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। सुरेश को गहरी चोट आई थी। सुरेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब मीना वहां पहुंची तो उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। आपके शौहर के दिमाग में गहरी चोट आई है और इसी वजह से वो कोमा में चले गए हैं। खुदा जाने वो कब होश में आएंगे। क्या? आपकी मौजूदा हालात देखकर लगता नहीं कि आप अस्पताल का खर्चा उठा पाएंगी, लिहाजा आप इन्हें घर ले जाइए। नहीं, आप पैसों की बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं इनके इलाज का सारा खर्च संभाल लूंगी। आप बस इनके इलाज पर ध्यान दीजिए। मीना ने अपने जेवरात गिरवी रखकर अस्पताल में पैसे भर दिए। अब उसके पास काम करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मीना खुद ऑटो चलाने लगी। वो हामला होते हुए भी ऑटो चला रही थी। अपने बच्चे के साथ साथ अपने शौहर का भी ध्यान रख रही थी। 1 माह गुजर गया, लेकिन सुरेश को होश नहीं आया था। रात के तकरीबन 11 बजे का वक्त था जब मीना अस्पताल से निकली। वो अपनी ऑटो में बैठकर
घर की तरफ जा रही थी कि तभी उसने देखा कि कुछ गुंडे एक लड़की के पीछे पड़े थे। मीना ने ऑटो को उस लड़की के पास रोका। बैठो, जल्दी अंदर बैठो। वो लड़की ऑटो में बैठ गई और मीना तेजी से ऑटो चलाकर वहाँ से निकल गई। कुछ दूर जाकर, शुक्रिया बाजी, शुक्रिया, आज आप नहीं होती तो न जाने मेरे साथ क्या हो जाता। तभी काव्या का फोन बजा और उसने फोन उठाया। अब्बू, अब्बू। काव्या ने रोते हुए अपने अब्बू को सारा वाकया बताया। वो ऑटो वाली बाजी ने मुझे बचाया है। काव्या, तुम उस ऑटो वाली दीदी को घर ले आओ, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ठीक है अब्बू, मैं जल्दी घर पहुँचती हूँ। मीना उस लड़की के साथ उसके घर पहुँची। वहाँ रामानंद स्वामी इंतजार कर रहे थे। अब्बू, आज अगर ये बाजी ना होती तो न जाने क्या हो जाता। तभी मीना ऑटो से उतरी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रामानंद की नजर ऑटो पर पड़ी। ये तो मेरा ऑटो है, पर ये तो सुरेश ने लिया था। हाँ, वो मेरे शौहर हैं। मीना ने रामानंद स्वामी को सुरेश के साथ हुए हादसे के बारे में बताया। अब अपने बच्चे के लिए और अपने शौहर के लिए मैं ही ऑटो चला रही हूँ। तुम बहुत बहादुर हो बेटी। इतनी बर्दाश्त करने की ताकत एक माँ में ही हो सकती है। तुमने मेरी बेटी को बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं बदले में तुम्हारी थोड़ी सी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन जनाब। इनकार मत करो। आज से ये ऑटो तुम्हारा हुआ और सुरेश के इलाज का सारा खर्च मैं उठाऊंगा और तुम्हारे बच्चे की पैदाइश का भी। नहीं जनाब। तुम भी तो आखिर मेरी बेटी की तरह हो, मना मत करो। ठीक है। रामानंद ने सुरेश का इलाज बड़े अस्पताल में करवाया। कुछ माह गुजरने के बाद सुरेश को होश भी आ गया। मीना को भी अब ऑटो चलाने की जरूरत नहीं थी। वो अपने होने वाले बच्चे का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रख रही थी। धीरे धीरे सुरेश और मीना की जिंदगी बेहतर होती जा रही थी। इसीलिए तो कहते हैं कि कर भला तो हो भला। मीना ने उस लड़की की मदद की और रमाकांत ने मीना की।